जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले के बाद सख्त सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। कल हमले में 7 लोग हुए थे मौत। गांदरबल में हुए आतंकी हमले पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया दुख, कहा हमले की करता हूं कड़ी निंदा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने लिखा स्थानीय और गैर स्थानीय कई मजदूर हुए घायल। गंभीर रूप से घायलों को श्रीनगर के SKIMS में कराया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने भी हमले की निंदा की, कहा आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। मनोज सिन्हा ने लिखा आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों को दी गई पूरी आजादी। गृहमंत्री अमित शाह ने आतंकी हमले को बताया कायरतापूर्ण, कहा आतंकियों को कड़ी प्रतिक्रिया का करना पड़ेगा सामना। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का गिरिराज सिंह पर कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस का अटैक। बोले जम्मू कश्मीर में आतंकियों को समर्थन देने वाली सरकार, आतंकियों को अब इस सरकार में कोई डर नहीं। कांग्रेस महासचिव जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले पर गिरिराज सिंह का कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अटैक। बोले जम्मू कश्मीर में आतंकियों को समर्थन देने वाली सरकार, आतंकियों को अब इस सरकार पर प्रतिबंध। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने हमले को बताया निंदनीय, कहा इस घटना के खिलाफ पूरा देश एकजुट। जम्मू कश्मीर के बारामूला में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। बहराइच हिंसा मामले पर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, बुलडोजर एक्शन पर रोक की मांग, आज होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर 15 दिन तक लगाई रोक। बहराइच में अवैध निर्माणों पर नोटिस देने का मामला, सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले कानून में कहीं भी बुलडोजर का प्रावधान नहीं हुआ। बुलंदशहर में नुपुर शर्मा का बयान, बोली बटेंगे तो कटेंगे। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की मौत के बाद योगी सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया। ब्राह्मण समाज को संबोधित करते हुए नुपुर शर्मा ने कहा, क्या किसी को 35 गोलियां मार देना ठीक, वो भी महज एक झंडे के लिए? कानून किसी के निर्मम हत्या की इजाजत नहीं देता। उत्तराखंड के चमोली में मुस्लिम समुदाय के बहिष्कार के फरमान के बाद असदुद्दीन ओवैसी भड़के, धामी सरकार पर बरसते हुए कहा देश में मुसलमानों को अछूत बना दिया गया। उत्तराखंड के चमोली में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, नाबालिग लड़की से छेड़खानी के विरोध में प्रोटेस्ट। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार 3 आरोपी धर्मराज कश्यप, गुरमेल सिंह और प्रवीण लोनकर की आज फिर कोर्ट में होगी पेशी। पुलिस आरोपियों की मांग सकती है कस्टडी। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में 10वीं गिरफ्तारी, भागवत सिंह को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 26 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टर्स को आज नबन्ना में मिलने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की, 99 उम्मीदवारों का किया ऐलान। नागपुर साउथ वेस्ट से देवेंद्र फडणवीस को उतारा। कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले, जामनेर से गिरीश महाजन, घाटकोपर से राम कदम, वांद्रे पश्चिम से आशीष शेलार को उतारा। मालबार हिल से मंगल प्रभात लोढ़ा, कोलाबा से राहुल नावरेकर, कंकावली से नितेश राणे, पनवेल से प्रशांत ठाकुर को बीजेपी ने दिया टिकट मिलने पर राहुल नावरेकर के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। राहुल ने पीएम और शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले बोले, महिला और किसानों के लिए हमारी सरकार ने बहुत काम किया, वो हमें देंगे वोट। शिवसेना शिंदे गुट आज जारी कर सकता है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, मौजूदा विधायकों को फिर से मौका मिलने की संभावना। एनसीपी अजित गुट भी पहली सूची जारी कर सकता है। आज महाविकास अघाड़ी की होगी संयुक्त प्रेस वार्ता, सीट फॉर्मूला की हो सकती है घोषणा, उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान संभव। सीट बंटवारे पर कांग्रेस की तरफ से हो रही देरी से उद्धव ठाकरे खफा, आज शाम तक कांग्रेस के जवाब का करेंगे इंतजार, जवाब आया तो ठीक, नहीं तो अपनी पहली लिस्ट जारी करेंगे। सीटों के बंटवारे पर बोले एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख, महाविकास अघाड़ी में कोई विवाद नहीं, शिवसेना और कांग्रेस की हुई बैठक। अनिल देशमुख ने कहा बहुत सारी सीटों पर हो चुका है फैसला, एक बार फिर चर्चा के बाद कुछ सीटों की सूची करेंगे जारी। लोकसभा चुनाव ट्रेलर था या पिक्चर अभी बाकी है, प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। शिवसेना यूबीटी को कांग्रेस ने दिया झटका, प्रवक्ता किशोर कान्हेरे कांग्रेस में हुए शामिल। झारखंड और महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस सीसी की बैठक आज शाम 5 बजे होगी। बैठक में नाना पटोले, बाला साहेब थोराट समेत कई नेता होंगे शामिल। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आजसू पार्टी की पहली लिस्ट जारी, 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो सिल्ली से लड़ेंगे चुनाव। झारखंड में सीट बंटवारे पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, कुछ फैसलों से फासला है वो भी निपट जाएगा, हम राजनयिक नैया को डुबाने नहीं देंगे, अंत तक एकजुट होकर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे, मनोज झा का बयान।
झारखंड में इंडिया अलायंस 2/3 बहुमत से जीतेगा, बिहार कांग्रेस चीफ अखिलेश सिंह ने जताई उम्मीद। झारखंड से बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश बोले, इंडिया अलायंस स्वार्थों का गठबंधन है, इसको जनता से कोई मतलब नहीं। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमर अब्दुल्ला का बयान, बोले ये झारखंड को बचाने वाला चुनाव, बीजेपी की सरकार बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध। झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी, जनता विकास के लिए बीजेपी को देगी वोट। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। संगठनात्मक चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए जेपी नड्डा ने बुलाई बैठक, आज बीजेपी मुख्यालय में होगी मीटिंग। छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र सरगुजा को हवाई कनेक्टिविटी मिली, पीएम ने दरिमा की मां महामाया हवाई अड्डे का वर्चुअल उद्घाटन किया। पीएम ने रीवा एयरपोर्ट का भी वर्चुअली उद्घाटन किया। रीवा एयरपोर्ट से 19 सीटर 2 फ्लाइट उड़ेगी। शंकरा नेत्र अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर कांचीकाम कोटि पीठ के शंकराचार्य शंकर विजेंद्र सरस्वती स्वामी भी थे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी की जमकर की तारीफ। शंकराचार्य ने कहा, भगवान ने नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया और उनके नेतृत्व वाली सरकार एनडीए का अर्थ नरेंद्र दामोदर दास का अनुशासन। दिल्ली की सीएम आतिशी का बड़ा बयान, कहा दिल्ली की हवा और पानी में प्रदूषण का कारण बीजेपी की गंदी राजनीति। बीजेपी पंजाब से ज्यादा हरियाणा और यूपी से प्रदूषण आ रहा है। सीएम आतिशी के बयान पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पलटवार, कहा अपनी गलतियां दूसरों पर मढ़ने की आम आदमी पार्टी सरकार की आदत। सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली सरकार से पूछा सवाल, यमुना एक्शन प्लान के नाम पर दिए गए 6000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने उन पैसों का क्या किया। हरियाणा में पराली जलाने का सिलसिला जारी, करनाल के एक खेत में पराली जलाने की घटना आई सामने। सीएम आतिशी पर यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह का निशाना, कहा अपनी गलतियां छुपाने के लिए दिल्ली की सीएम और उनके मंत्री बोलते हैं झूठ।